हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का ग्रेविटेशनल चैप्टर के आगे की टॉपिक। यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी क्या होता है और रिलेटिव डेंसिटी, दोनों पढ़ना है, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वही उनका क्या होगा, डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास अपन में वॉल्यूम, मतलब कि डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे किसी शहर का पॉपुलेशन देखना है, पॉपुलेशन किसी सिटी का, किसी प्लेस का अगर हमको डेंसिटी देखना है तो डेंसिटी होता है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को हम फिक्स कर दें तो उस एरिया में जितना मास होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितना होगा वो उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा डेंसिटी होगा। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डेंसिटी होगा फिक्स वॉल्यूम में, तो फिक्स एरिया में। तो उसी तरह अगर इस वॉल्यूम को हम लोग फिक्स कर दें तो अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मास कम होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होंगे तो डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए डेंसिटी जो होता है मास अपन में वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है डेंसिटी का। अब डेंसिटी को यहाँ पे हम रो से डिनोट किए हैं, और भी सिंबल होता है डिनोट करने के लिए। रो इक्वल टू मास होता है m, वॉल्यूम होता है v। तो रो इक्वल टू मास अपन में वॉल्यूम। अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो मास को किलोग्राम, वॉल्यूम को मीटर क्यूब, ये हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ गया। अच्छा, अब अगर ग्राम में लिखना हो तो किलोग्राम को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी, मास अपन में वॉल्यूम। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार, कनेक्शन, रिलेटिव, रिलेशन। रिलेटिव जैसे मेरा किसी का रिलेटिव किसी से हो सकता है, फ्रेंड का, स्टूडेंट का टीचर से, स्टूडेंट का मम्मी पापा से सन का। तो वही यहाँ पे हम लोग रिलेशन ऑफ डेंसिटी देखना है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी of substance to density to the water at 4 degree Celsius. 4 degree Celsius. It is the ratio of density of substance. तो जो substance है उसका density to the density of water at 4 degree Celsius. माने ratio of density of substance to density of water at 4 degree Celsius. ये जरूरी है, 4 degree Celsius पे ही होगा। The relative density equal to density of substance upon में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये सब्सटेंस का डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपन में वॉल्यूम। ये हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस अपन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ऊपर वाला हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा मास अपन में मास अपन में मास ऑफ सब्सटेंस अपन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, इसका हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी होता है मास अपन में वॉल्यूम, तो मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस अपन में वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस अपन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू, ये ऊपर जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का। अब यहाँ पे है रिलेटिव डेंसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है तो सब्सटेंस क्या होगा, सिंक होगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है तो सब्सटेंस क्या होगा, फ्लोट होगा। जैसे आइस वाटर में होता है कि अगर आइस का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें स्पेस क्या होते हैं, ज़्यादा होता है उसके अंदर, तो आइस क्या होता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो अगर हम रिलेटिव डेंसिटी से निकालें तो अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगा तो वो सब्सटेंस सिंक करेगा, यानी सेटल डाउन होगा। जिसका रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है तो सब्सटेंस क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे है कि इफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर सब्सटेंस का वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपन में मास ऑफ वाटर। एक नया फार्मूला बनकर आ जाएगा। ये भी हम कह सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस अपन में मास ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस,
वाटर का जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या अगर ग्राम में लें तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी। तो इसका बहुत बेसिक कंसेप्ट है, तो हम समझ सकते हैं डेंसिटी क्या होता है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होगा, ये उसका यूनिट हो गया। रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जिसका रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है तो सब्सटेंस सिंक करेगा, जिसका डेंसिटी लेस देन 1 है तो सब्सटेंस फ्लोट करेगा। अनदर डेफिनेशन रिलेटिव डेंसिटी का ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में द मास ऑफ बॉडी इज 4 kg। बॉडी का मास कितना है 4 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड रिलेटिव डेंसिटी। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो देखिए आपको मालूम है गिवन डेटा पहले क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी इज कितना है 4 kg, और क्या दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू कितना है 500 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है। तो रिलेटिव डेंसिटी का होता है मास अपन में वॉल्यूम, ये भी फार्मूला होता है मास अपन में वॉल्यूम। तो मास ऑफ बॉडी यहाँ पे 4 kg है, तो ये इसको यहाँ सेंटीमीटर है तो ये होता है यूनिट में क्या होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, यही होता है। तो ये सेंटीमीटर है तो हम किलोग्राम को किसमें चेंज कर लेंगे, ग्राम में कर लेंगे। 1 kg में 1000 यानी 4 इंटू 1000 ग्राम में कर 4000 ग्राम हो गया ये ऑलरेडी सेंटीमीटर क्यूब में है। तो मास हमारे पास कितना है 400 ग्राम, सॉरी 4000 ग्राम अपॉन में वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब 10101010 5 8 जा 40, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी। अब हम लोग देखेंगे पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है, तो देखिए जैसे पास्कल लॉ का जैसे हमारा एक टैंक है, ये इसमें वाटर फिल है, यहाँ से ये क्लोज है। अगर यहाँ से हम लोग प्रेशर दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, दाब प्रेशर, तो जो ये वाटर है यहाँ से ये कैसे चला जाएगा, इधर से वाटर क्या होगा निकलने लगेगा। यानी इधर प्रेशर देने पर हम प्रेशर इधर दे रहे लेकिन वाटर का मूवमेंट इधर हो रहा है। तो पास्कल लॉ ने इसी के बारे में बताया। जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं, बॉटल है, बॉटल के नीचे इसलिए को हम प्रेस करते हैं तो जो उसका वाटर होता है क्या ऊपर चढ़ता है, ऊपर से क्या होता है वो नीचे आ जाता है, ऊपर गिर जाता है पानी। तो इस वजह से पास्कल लॉ इन्होंने बताया। देखिए पास्कल लॉ क्या है, इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इफ प्रेशर इज चेंज इन एनी पार्ट ऑफ फ्लूइड, if pressure change in any part of fluid, then this change of pressure is transmitted undiminished in all other part of the fluid। वही कह रहा है कि जैसे एक टैंक में वाटर फुल है, हम यहाँ प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये इसका जो मूवमेंट है इधर से वाटर का हो जाएगा। ये है पास्कल लॉ। ठीक है, तो हमने इसमें देखा डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, न्यूमेरिकल और पास्कल लॉ। नेक्स्ट क्लास में आगे की टॉपिक को देखेंगे। ओके, थैंक यू।